सबसे पहले तो लॉग फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी किसी भी चीज़ का ना लॉग फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें हमें उसकी फाइंड आउट करनी पड़ती हैं लॉग फाइंड आउट करने के लिए, लॉगरिथम। नंबर वन चीज़, उसका हमें करेक्टरिस्टिक नंबर फाइंड आउट करना होता है। करेक्टरिस्टिक। और नंबर टू, उसका हमें मैंटीसा फाइंड आउट करना होता है। और अब मैं बात करता हूँ कि हम किसी भी दी हुई वैल्यू का करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड आउट करते हैं। करेक्टरिस्टिक जो होता है ना, वो होती है कोई भी अगर डिजिट है मेरे पास 36.21 है, करेक्टरिस्टिक जो होता है ना वो मैंने फाइंड आउट करना होता है। मेरे पास इशारिया होना अगर किसी वैल्यू में हो या ना हो, तो मुझे उसे मूव करवा कर मुझे ऐसी वैल्यू बनानी है जिसमें एक इंटीग्रल पार्ट हो और बाकी उसका डेसिमल पार्ट हो। जैसे मुझे ये तीन एक इंटीग्रल पार्ट मिल गया, बाकी क्या बचा 6 2 1, तो ये हो गया मेरे पास 10 की पावर एक दर्जे मूव हुआ इस तरफ। ये जो 10 की पावर हो गई ना, इसको हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक। ये होगा मेरे पास 1, इसको हम इस वैल्यू को हम कहेंगे करेक्टरिस्टिक। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, जैसे मेरे पास 0.2615 है और उसके बाद ये ज़ीरो को पहले तो मुझे एक इंटीग्रल पार्ट और बाकी डेसिमल पार्ट होगा। एक इंटीग्रल पार्ट चाहिए तो 2.615, ये एक दर्जे मूव हुआ 10 की पावर -1, तो इसके जो CHR होगा उसको मैं लिखूंगा -1, ये लिख लिया। अब मैंने फाइंड आउट करना है मैंटीसा। मैंटीसा कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंटीसा कोई भी मेरे पास अगर 2 डिजिट नंबर हो, 3 डिजिट नंबर हो या 4 डिजिट नंबर हो, तो मैं उसका मैंटीसा फाइंड आउट कर सकता हूँ। मैंटीसा जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। मैंटीसा जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी 0.5561, 4 डिजिट की वैल्यू आएगी जीरो के बाद। ये जो 4 डिजिट की वैल्यू होगी ना, ये वैल्यू मैंने फाइंड आउट, यानी कि ये हो गई पूरी की पूरी मैंटीसा की वैल्यू। ये जो मैंटीसा की मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है ना, विदाउट एनी कैलकुलेटर, इसको मैं फाइंड आउट करूंगा लोगरिथमेटिक टेबल से, जो कि एट द एंड ऑफ द बुक दिया गया है। उस टेबल को हम यूज करके किसी भी डिजिट की हम उसकी मैं उसका मैंटीसा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब कंडीशन क्या है मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए ना, कम से कम मिनिमम 2 डिजिट होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंटीसा की जो वैल्यू ना हम टेबल यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, वो शुरू होती है इसकी बुक पर 2 डिजिट की। और 2 डिजिट की वैल्यू कहाँ तक से शुरू होती है? 10 से लेकर 99 तक। ये तो होगी लोगरिथम। लेकिन जब मैंने एंटी लोगरिथम फाइंड आउट करने, उसकी जो वैल्यू है वो भी 2 डिजिट की होगी, लेकिन वो 00 से लेकर 99 तक होगी। लेकिन उसकी 2 डिजिट 0 से लेकर 9 तक कैसे होगी? 00 01 02 इस तरह। अब मैंने देखना क्या, अब मैंने मैंटीसा फाइंड आउट करके देखता हूँ एक वैल्यू की। जैसे ना मेरे पास एक वैल्यू है, क्या वो है मेरे पास एक वैल्यू 3456, ये 4 डिजिट मेरे पास वैल्यू है। तो मैंने ना इसका मैंटीसा फाइंड आउट करना है। मैंटीसा के लिए पहले मैं क्या करूँगा, 2 डिजिट को सिलेक्ट करूँगा। मैंने टेबल जो होगा मेरे पास, उस टेबल के अंदर पहले मैंने कॉलम में से 34 को सिलेक्ट कर लेना है, फिर उसके सामने रो में एंटर होना है। यहाँ पर वैल्यू होगी 1 से लेकर 9 तक, यानी सॉरी 0 से लेकर 9 तक, और यहाँ पर वैल्यू होगी 1 से लेकर 9 तक। ये जो होगा वो मेरे पास मीन डिफरेंस होगा। अब मैं गया रो में इनमें से मैंने 5 को सिलेक्ट करना। फॉर एग्जाम्पल 5 यहाँ पर है, और यहीं पर जो 5 की जो वैल्यू होगी उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर मैंने उसकी वैल्यू लिख ली। फॉर एग्जाम्पल ए वैल्यू है, फिर ये 6 है, यहाँ पर मैं 6 पर गया। इसी रो में 6 की फॉर एग्जाम्पल बी है वैल्यू, तो मैंने लिख ली बी। इन दोनों वैल्यू को मैंने ऐड करके मेरे पास ए भी उसकी फाइनल वैल्यू बनेगी। और मैंने इसको वैसे फाइंड आउट करके देखा 34। मैंने ना बुक खोलनी है, बुक के लोगरिथमेटिक में टेबल में जाना, ये होगा एंटी लोगरिथम्स और ये होगा लोगरिथम्स वाला टेबल। इसमें से मैंने 34 को सिलेक्ट करना है कॉलम में से, ये 34 आ गया। अब उसके सामने रो में मैंने जाना है 5 में, 5 मेरे पास आ गया ये वाला, वो है मेरे पास 5378। तो मैंने उसकी वैल्यू लिख ली 5378। 6 में जाना है मीन डिफरेंस में, 34 में मेरे पास है 6 है मेरे पास 8।
8 को इसमें मैंने ऐड करवा देना है, तो ये मेरे पास होगी 8 में 8 को ऐड किया 6, 7 और एक 8, 5 3, ये होगी 0.5386, ये होगा मेरे पास मैंटीसा। तो मैंटीसा ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो इस एक्सरसाइज में डिस्कस की गई हैं, दो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एक है नेचुरल लॉगरिथम और दूसरा है कॉमन लॉगरिथम। नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग, इनमें क्या फ़र्क है? पहले तो लिखता हूँ मैं कॉमन लॉग और एक है मेरे पास नेचुरल लॉग। इनमें फ़र्क क्या है? ये जो कॉमन लॉग होता है ना, ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो, लॉग ऐसा लॉग 0.1 इसका ऐसा लॉग जिसकी बेस 10 हो, उसको हम कहेंगे कॉमन लॉग, और ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको मैं कहूँगा नेचुरल लॉग। अब नंबर 2, लॉग जो होगा अगर तो बेस दी है तो मैं लिख लूँगा, अगर बेस नहीं दी गई, कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता जा रहा है, मुझे पता है 10 ही 10 ही है, तो फिर मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ लॉग ऑफ, सिंपल लॉग लिख सकता हूँ, बेस लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता है। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू वाई, क्योंकि इसका मैं लॉग ले रहा हूँ, और इसका 2, और अगर इसकी भी मुझे पता है कि ई बेस है ही, तो फिर इसका मैं लिख लूँगा, इसको हम लिखते हैं नेचुरल ln x इज इक्वल टू वाई, इस फॉर्म में लिखते हैं ln x की फॉर्म में, जिसकी बेस क्या हो? ई हो। तीसरा पॉइंट, ये जो लॉग है, अब तीसरा पॉइंट, ये जो लॉग है ना, logarithm is widely used in everyday calculus, especially in scientific and engineering application। यानी कि ये जो कॉमन logarithm है ना, ये वाइडली यूज होता है एवरीडे कैलकुलेशन, जो हर दिन कैलकुलेशन हम करते हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पेशली इन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशन के अंदर। लेकिन जो नेचुरल लॉगरिथम होगा ना, इसका हम सिर्फ और सिर्फ इसका इस्तेमाल होता है हायर लेवल मैथमेटिक्स के अंदर। इसका इस्तेमाल आप लोग हायर लेवल यानी जैसे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वहाँ पर जाकर आप इसका इस्तेमाल करना सीखेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल कैलकुलस में होता है, और भी एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग जैसे ग्रोथ रेट, डिके प्रोसेस, वहाँ पर इसका इस्तेमाल होता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एक्सरसाइज के रिलेटेड, वो मैंने आपको बता दी। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट मैं बताना डिस्कस करना चाहता हूँ, ये तो यूज़ हो गया इनका। अब मैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम लॉग लें, अगर एक चीज़ का मैं लॉग लूँ, उसकी बेस ये भी सेम होगा, दोनों की बेस और जिस चीज़ का मैं लॉग ले रहा हूँ, जिस एलिमेंट का, जिस नंबर का लॉग ले रहा हूँ, वो दोनों सेम है, तो ये बराबर आएगा 1 के। और एक चीज़, अगर लॉग बेस ए है लेकिन यहाँ पर अगर 1 मौजूद है, तो वो चीज़ आएगी मेरे पास किसके? 0 के। जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ दोनों की एग्जाम्पलें, जैसे मैंने ले लिया एक लॉग ऑफ 10 ले लिया, यहाँ पर भी अगर मैंने 10 ले लिया तो ये बराबर आएगा 1 के। तो अगर मैंने ले लिया लॉग ऑफ यहाँ पर 10 ले ली बेस, यहाँ पर अगर मैंने 1 ले लिया तो ये चीज़ आएगी 0 के। तो ये थी 2-3 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि एक्सरसाइज 2.3 में डिस्कस की जाएंगी। अब मैं शुरू करता हूँ एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज #2.3। और एक और चीज़ मैंटीसा के बारे में मैं बताना भूल गया कि मैंटीसा जो होता है वो हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि मैंटीसा हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि मैंटीसा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव दिया गया है तो मुझे उसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस के जरिए मैं आपको बता दूंगा कि उसको कैसे पॉजिटिव बनाएंगे। अब इसका पहला 2.3 का पहला पार्ट कहता है कि फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर। पहला सवाल इसका कहता है कि फाइंड द CHR यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉलोइंग। मुझे सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, तो इसका पार्ट पहला लिख लेता हूँ। पहला पार्ट है जी इसका गिवन 5 to 8 7, 5 to 8 7, और इसी का ही
दूसरा पार्ट क्या है, दूसरे पार्ट में कहता है कि 59.28 इसी का थर्ड वाला पार्ट है। थर्ड वाले पार्ट में कहता है 0.0567 इसी का ही फोर वाला पार्ट। फोर वाले पार्ट में कहता है 234.7 इसी का ही फाइव वाला पार्ट। वो कहता है कि 0.4049 0.4049 और इसी का ही सिक्स वाला क्वेश्चन जिसमें कहता है कि 1 4 5 3 0 1 2 और 3। इसको देखता हूँ मैं, सॉल्व करता हूँ। करना क्या है, इसका सिर्फ करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हमने क्या करना है, हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमें एक इंटीग्रल पार्ट चाहिए, बाकी जो बचेगा वो डेसिमल पार्ट होगा। तो इंटीग्रल पार्ट के लिए ना मुझे यहाँ से इशारिया भी मौजूद है क्योंकि सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव है, तो मूव करवाना पड़ेगा। ये देखें, यहाँ से मूव होगा, यहाँ पर 1 2 और 3, ये बन जाएगा मेरे पास 5.287 क्रॉस 10 की पावर कितनी होगी, पॉजिटिव की 3। तो इसका जो CHR होगा करेक्टरिस्टिक वो होगा, ये जो 10 की पावर होगी ये होगा 3। अब इसका फाइंड आउट करना है। अब वो मुझे दोबारा ये चीज़ अगेन ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसका CHR फाइंड आउट करना है तो वो सिर्फ एक दर्जे ही मूव होगा, यहाँ पर आएगा। वो क्या होगा, 10 की पावर 1 ही होगा क्योंकि मुझे एक इंटीग्रल पार्ट मिलेगा, बाकी डेसिमल पार्ट होगा। तो 10 की पावर पॉजिटिव 1 ही होगी। अब यहाँ पर 10 की पावर मुझे नेगेटिव मिलेगी। वो कैसे, एक इंटीग्रल पार्ट के लिए मुझे 5.67 होगा ज़रूर 10 की पावर, यानी एक दर्जे मूव हुआ, फिर मूव हुआ 10 की पावर -2। तो इसका CHR बराबर आएगा -2 करेक्टरिस्टिक, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की बार की फॉर्म में। इसका मतलब भी होगा नेगेटिव ही। अब इसका फाइंड आउट करना है और इसका CHR जो होगा वो होगा 1 और 2 10 की पावर 2 यानी 2 होगा। इसका फाइंड आउट करना है तो इसका करेक्टरिस्टिक होगा 1 2 3 4 और 5 -5, जिसको मैं लिख सकता हूँ 5 बार। ये होगा 1 2 3 4 5, इसका भी CHR = 5। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 में मैं देखता हूँ उसमें क्या कहता है। उसमें कहता है कि फाइंड लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। फाइंड लॉगरिथम ऑफ नंबर्स, फॉलोइंग नंबर्स। मुझे नंबर्स का ना लॉगरिथम्स फाइंड आउट करना है। इसका पहला पार्ट क्या कहता है, पहले पार्ट में कहता है कि 43 का लॉगरिथम फाइंड आउट करो, और दूसरे पार्ट में कहता है कि 579 का लॉगरिथम फाइंड आउट करो। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि डिजिट्स का कैलकुलेटर के बगैर जब भी हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है तो उसके लिए दो चीज़ों की जरूरत है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नंबर एंड मैंटीसा। तो मैंटीसा हमेशा कंडीशन क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसका ना पहले मैं करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करता हूँ। उसके लिए मुझे एक इंटीग्रल पार्ट चाहिए, तो एक दर्जे मूव करवाना पड़ेगा यहाँ पर। तो 10 की पावर क्या होगी, पॉजिटिव 1, यानी करेक्टरिस्टिक कितना होगा 1। और इसका मैंने मैंटीसा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मुझे दो नंबर्स को ही सिलेक्ट करना है। वो क्या है, 43। ये मैंने बुक खोली, बुक के एंड पर गया, और एंड पर जाने के बाद एंटी लॉगरिथम में नहीं जाना मैंने लॉगरिथम में जाना है। तो लॉगरिथम में मैंने गया, और लॉगरिथम में मैंने जाकर सिर्फ दो डिजिट सेलेक्ट करने हैं। 43 पहले कितने हैं, 43 एक इंटीग्रल दूसरा डेसिमल 43 में मैं गया, यह 43 पर आगे कुछ भी नहीं है। तो 43 में मैं पहले 0 में चला जाऊंगा। 43 में 0 में क्या है, 6335। मैंटीसा क्या है मेरे पास, 0.6335, यानी वहां पर मुझे दिया गया है सिर्फ ये 6335। ये 0 को मैंने इसके साथ वैसे ही लगा लिया, यानी 0.6335। और जब पूरा इसका जो मैंने लॉग लिखना है तो वो मेरे पास होगा log ऑफ 43 = करेक्टरिस्टिक्स, इसमें ऐड होगा यानी 1 + 0.6335। तो इसका जो होगा फाइनली लॉग वो बन जाएगा, ये भी इंटीग्रल पार्ट है, ये भी इंटीग्रल आपस में ऐड होगा, मेरे पास बनेगा 1 = 6335। इसका फाइंड आउट करता हूँ, इसका CHR करेक्टरिस्टिक्स। तो वो 1 इंटीग्रल पार्ट चाहिए, 1 और 2 10 की पावर 2, यानी मुझे मिलेगा 2,
अब इसका मैंने फाइंड आउट करना है मैंटीसा। तो एक इंटीग्रल, दो डेसिमल, यानी 5, 7 और 9। 57 में मुझे देखना है 9 को। वो खोली, फिर मैंने 57 पर गया लोगरिथम में, ये आया मैं 57 पर, और 57 पर मैंने उसके सामने गया 9 पर, तो वो मुझे वैल्यू मिल गई 7627। 7627 7627। तो ये तो हो गई, मैंने टेबल से लिख कर लिखी वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर इसके साथ मैंने लगा देना हमेशा 0.7627। अब इसी का log ऑफ 5, 7, 9 ये बराबर आएगा, करेक्टरिस्टिक ऐड होगा 0.7627, तो इसका फाइनल आंसर बन जाएगा 2.7627। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखता हूँ, इसी का ही 3 वाला पार्ट। 3 वाले पार्ट में कहता है कि फाइंड आउट करो लोग किसका, 1.982 का, और क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है मेरे पास 0.0876। अब इसका जो CH होगा इस वाले का, वो होगा मेरे पास CH इज इक्वल टू 0 ही होगा। और इसका जब मैंने मैंटीसा फाइंड आउट करना है, मैंने क्या करना है, टेबल खोलना है, फिर 19 में, 8 में, और फिर इसमें मीन डिफरेंस भी एंटर होगा, वो कितना होगा 2। मैं 19 पर गया, 19 पर आया, 19 पर जाने के बाद फिर उसके सामने मैं 8 पर गया, यहाँ पर 8 पर वैल्यू दी गई है इसकी 2967। पहले मैंने वैल्यू लिख ली 2967, और उसमें ऐड होगी मेन डिफरेंस वैल्यू, कितनी है 2 की। 9 में कितनी किसकी वैल्यू है 2 की, तो 2 की वैल्यू कितनी है 4 मेन डिफरेंस में, उसी के सामने, तो वो है मेरे पास 4 को इसमें ऐड किया, तो वो बन गया मेरे पास 4 और एक 11 यानी 1, इसमें एक ऐड होगा 7, 9, 2, फिर मैंने 0 लगा दिया, 0 पॉइंट ये। तो फाइनल इसका आंसर बनेगा मेरे पास log ऑफ 1.982 इज इक्वल टू 0.2971। इसका अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूँ, इसका CH4 फाइंड आउट किया, वो आएगा मेरे पास 1 और 2 -2 होगा, और इसका मैंने मैंटीसा फाइंड आउट करना है, वो 87 में मैंने 6 को देखना है। मैं गया 87 में, तो 87 में जाने के बाद मैंने देखा 6 को, ये वाला 6, 87 में 6, 7, 5, 16, 7, 5, 16 यानी 0 पॉइंट। क्या करना, मैंने इसका log फाइंड आउट करना था, तो log ऑफ 0.0876 ये वैल्यू आएगी, ये वाली चीज़ -2 प्लस 0.7516। अब -2 को मैंने ऐड करवाना है 0.7516, मुझे मिलेगा -1 पॉइंट, इसकी वैल्यू मिलेगी मेरे पास, फिर से कर लेता हूँ, रेज होगी, -2 को मैंने ऐड करवाना है 0.7516, वो मेरे पास आएगी वैल्यू -1 पॉइंट, ये 1 इंटीग्रल पार्ट होगा 1.2484, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बार पॉइंट 2484। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है मेरे पास 0.047, और क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 14500। अब सबसे पहला काम इसका CH फाइंड आउट करना है, तो करेक्टरिस्टिक, क्योंकि log ही फाइंड आउट करना है, उसके लिए पहले तो मैंने 1 और 2
यहाँ पर शारिया को लगाना है -2 आएगा। उसके बाद मैंने मेंटीसा फाइंड आउट करना है, वो सिर्फ 47 को ही मैंने देखना है। तो 47 में मैं 0 पे ऊपर चला जाऊँगा लॉग में, तो लॉग में मैं 47 पर 0 पर चला गया, वो है मेरे पास 6 7 2 1 6 7 2 1 6 7 2 1, यहाँ पर 0 लगा दिया। करना क्या है, इन दोनों को आपस में ऐड करवाना है। फिर मेरे पास log ऑफ 0.047, ये चीज़ आ जाएगी मेरे पास -2 प्लस 0.6721, वो आ जाएगी मेरे पास -1.3279, और इसको मैं लिखूँगा 1 बार .327 और 9। अब यहाँ पर मुझे चाहिए इसका करेक्टरिस्टिक CHR, वो होगा 1 2 3 4 और 5 5, और इसका मेंटीसा चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पर लेकर आया पहले 2 डिजिट 14 में मैं गया, 14 पर मैं गया लोगरिथम में। 14 में जाने के बाद मैंने फिर 5 पर गया, क्योंकि आगे 0 वगैरह में शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ना ही 0 मेन डिफरेंस में शामिल नहीं है, क्योंकि मेन डिफरेंस शामिल शुरू होता है 1 से लेकर 9 तक। 14 पर मैं गया 5 पर मुझे इसकी वैल्यू मिली 16 14, इसको ले लिया 0 पॉइंट। ये वाली चीज़ होगी, करेक्टरिस्टिक कितना है 5, तो मेरे पास log ऑफ 14500 इसकी वैल्यू मिल जाएगी मेरे पास 0.1614, तो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 5 + 1614 0.1614, तो इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 5.1614। ये था मेरे पास पार्ट इसका 2। अब पार्ट में 3 देखता हूँ। तीसरे पार्ट में क्या कहता है, तीसरे पार्ट में वो कहता है इस एक्सरसाइज के, कहता है कि इफ log ऑफ 3.177 दिया गया है मेरे पास 0.5019, फिर मैंने फाइंड आउट करना है देन फाइंड। पार्ट 1 है इसका, वो क्या है, वो है log ऑफ 3177। उसी तरह इसका पार्ट 2 है, 2 है मेरे पास log ऑफ 31.77। पॉजिटिव वाले आसान होते हैं, सिर्फ नेगेटिव वाला कंफ्यूजन देता है थोड़ी सी। क्या करना है पहले मुझे इसका CH 1 2 3, तो पॉजिटिव 3 आएगा। इसका मेंटीसा 0 पॉइंट, यहाँ पर अगर शायद दिया है मेंटीसा, इसका ऑलरेडी मुझे गिवन है, वो कितना है 5019। ये 0 किस लिए है, क्योंकि मूव नहीं हो रहा, ऑलरेडी यहाँ पर शायद मौजूद है। फिर अगर मैं 31 7 और फिर 7 का अगर मेंटीसा लूँ 4 डिजिट का, मुझे पास वो यही आता है। इसी तरह पहले तो मैंने इन 4 डिजिट का ले लिया, अब ये 3 है, तो मेरे पास log ऑफ 31 मैंने फाइंड आउट करना है 7 वो होगा मेरे पास 3 इसमें ऐड हो जाएगा, तो फिर इंटीग्रल में इंटीग्रल ऐड हो गया 3.5019। इसको देखता हूँ, इसका CH फाइंड आउट करना है, करेक्टरिस्टिक्स एक दर्जे ही मूव होगा 1 आएगा, इसका मेंटीसा भी वही होगा 0.5019, तो log ऑफ मेरे पास 31.77, इंटीग्रल में इंटीग्रल ऐड हो जाएगा 1.5019। इसका थर्ड पार्ट देखता हूँ। थर्ड पार्ट है log ऑफ फाइंड आउट करें 0.03177, इसका log मैंने फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए भी इसका CH फाइंड आउट किया, करेक्टरिस्टिक्स वो होगा मेरे पास 1 और 2 -2, मेंटीसा इसका वही होगा सिंपल 0.5019, लेकिन इसका अब जब मैंने log फाइंड आउट करना है
तो करेक्टरिस्टिक यानी -2 ऐड होगा किसमें 0.5019 में, तो इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। पॉजिटिव की बात और होती है लेकिन नेगेटिव की बात और होती है, इसमें से आपको यूज़ करना ही पड़ेगा। -2 0.5019 इसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी -1.4981। अब ये जो -1 है ना, -1 का मतलब ये नहीं है कि ये सारी की सारी वैल्यू ही मेरे पास नेगेटिव है, इसका मतलब है सिर्फ ये इंटीग्रल पार्ट ही नेगेटिव है। तो मैं इसको लिखूंगा 1/.4981, बाकी पॉजिटिव है लेकिन सिर्फ इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है। अब इसका मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलता हूँ। 4 में सिर्फ मैंने ये करना है, 4 में ये फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सिर्फ x की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है इसमें। यानी करना क्या है, सिर्फ एंटीलॉग लेना है। इसका पहला देखता हूँ अगर मैं पार्ट, वो दिया गया है मेरे पास log ऑफ x इक्वल टू 0.0065 और क्या करना है, इधर log है उधर जाकर एंटी लॉग हो जाएगा, यानी सिर्फ एंटी लॉग लेने से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। एंटी लॉग 0.0065। अब इसका मेरे पास ये जो 0 है ये क्या है, इंटीग्रल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो पहले तो मुझे देखना है 0 0 में जाना है, क्योंकि यहाँ पर एंटी लॉग, अब मुझे देखना है मैंने एंटी लॉग के टेबल में जाना है, क्योंकि मैंने एंटी लॉग की ही वैल्यू लेनी है। तो मैंने एंटी लॉग टेबल में गया, वहाँ पर ये 0 0 है, 0 0 में मैं गया। वहाँ पर जाने के बाद मैं 6 पर गया, वहाँ पर है मेरे पास 1014। फिर मैं गया मीन डिफरेंस में, उसमें से सिलेक्ट किया 5 को, 5 पर कितनी वैल्यू है 1, इन दोनों को ऐड कर दिया, मेरे पास बन गई वैल्यू 1015। यहाँ पर वैल्यू लिख ली x की, वो बन गई मेरे पास 1015। यहाँ पर कितना है मेरे पास, इंटीग्रल पार्ट 0 है। पॉजिटिव अगर इंटीग्रल पार्ट हो ना, उसमें मैं एक ऐड करके उसके आगे लिख लूंगा इशारिया, या इसके आगे लगा दूंगा यहाँ से शुरू करने के बाद। लेकिन अगर इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है, उसमें से कम करके इस तरफ मैं जाने के बाद इशारिया लगा दूंगा। यहाँ से शुरू करना है, इसमें ऐड किया है 1, तो यहाँ पर इशारिया लग जाएगा, यानी 1.015 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, x की वैल्यू। अब मैं इसी का पार्ट देखता हूँ, इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2। पार्ट 2 में डिस्कशन होनी है लोगों x जो कि गिवन है, जो कि दिया गया है, log ऑफ x इज इक्वल टू 1.192। पार्ट 3 भी लिख लेता हूँ, पार्ट 3 है मेरे पास, log ऑफ x इज इक्वल टू -3.434। पहले मुझे क्या करना है, पहले ना मुझे log को उस तरफ लेकर जाना है, तो ये एंटी log हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू एंड log, ये हो जाएगा मेरे पास 1.192। अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इस इंटीग्रल पार्ट को नहीं मैंने छेड़ना, इसमें भी अगर मैंने गया था तो 6 5 कुछ 0 0 में गया था। यानी जब एंटी लॉग देखना होता है ना, तो ये जो इंटीग्रल सिर्फ डेसिमल पॉइंट को यूज करके ही टेबल से मैं एंटी लॉग निकालूंगा, इंटीग्रल पार्ट को नहीं मैंने छेड़ना। यहाँ पर भी इंटीग्रल पार्ट को मैंने नहीं छेड़ा, फिर 19 को, तो इस डेसिमल पार्ट को ही लिया। डेसिमल पार्ट में मैंने क्या किया, 19 को सिलेक्ट कर लिया। 19 में मैंने 2 पर जाना है, इंटीग्रल पार्ट मैंने लॉग में 19 में मैं 2 पर गया तो मुझे मिली 1556। अब ये क्या है, पॉजिटिव का 1 है, इसमें मैंने क्या बताया था, एक ऐड करना है तो 2 हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ से शुरू करना है, 1 और 2 यहाँ पर लगाए, यहाँ पर x की वैल्यू होगी ये।
अब यहाँ पर इस सवाल में देखना मेरे पास, मैंने यहाँ पर पहले तो मुझे ना इस वैल्यू को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, log ऑफ x इज इक्वल, क्यों, उस -3.434 उसका मतलब है कि वो पूरी की पूरी वैल्यू वहां पर इंटीग्रल पार्ट भी और डेसिमल पार्ट भी दोनों नेगेटिव है, लेकिन लोग फाइंड आउट करने के लिए वहां पर डेसिमल पार्ट नेगेटिव नहीं होता, वहां पर सिर्फ इंटीग्रल पार्ट ही नेगेटिव होता है। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इस ये जो वैल्यू है इसमें ना मैं ऐड करवा के देखूंगा कि अगर मैं 1 को ऐड करवाऊं क्या मुझे पॉजिटिव मिलता है, क्या अगर मैं 2 को ऐड करवाऊं फिर मुझे पॉजिटिव मिलता है, क्या अगर 3 को ऐड करवाऊं फिर पॉजिटिव मिलता है। जिस भी नंबर को ऐड करवाने से पॉजिटिव मिलेगा मैंने उस नंबर को इस वैल्यू में ऐड भी करवाना है और सब्सट्रैक्ट भी करवा देना है। अब क्या करूंगा मैं, इस वैल्यू में -3.434 इसमें मैं पहले ऐड करवा के देखता हूँ 1 को, तो मुझे नेगेटिव ही मिलता है, फिर नहीं, फिर मैं 2 को ऐड करवा के देखता हूँ -3.434 प्लस 2, फिर नेगेटिव मिलता है -3.434 434, इसमें मैं अब 3 को ऐड करवा के देखता हूँ फिर भी नेगेटिव मिलेगा, -3.434 प्लस 4 को ऐड करवाने से मुझे ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। 4 को मैंने ऐड भी करवा दिया, सब्सट्रैक्ट भी करवा दिया, -3.434 log ऑफ x इज इक्वल टू, ये तो नेगेटिव जो होगा इसको मैं लिख सकता हूँ 4 बार, और ये इन दोनों को जब मैं ऐड करवाऊंगा तो मुझे मिलेगा प्लस 0.5660। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, log को उस तरफ ले जाऊंगा तो x इज इक्वल टू एंटी लॉग 4/.5660। ये इंटीग्रल पार्ट नेगेटिव है, बाकी सारे का सारा क्या है पॉजिटिव, और डेसिमल पार्ट इंटीग्रल पार्ट, यानी ये कैरेक्टरिस्टिक है और ये मेरे पास मैंटिसा है। अब मैंने ना इसका एंटी लॉग लेना है, तो एंटी लॉग के लिए मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल को नहीं छेड़ना मैंने, ना इंटीग्रल को नहीं छेड़ना, मैंने सिर्फ डेसिमल को लेना है। डेसिमल में 56 पर गया, वहाँ पर सिर्फ मैंने 6 को ही लेना है क्योंकि जीरो मेन डिफरेंस मेरे पास मौजूद नहीं है, मेन डिफरेंस 1 से 9 तक जाता है। अब एंटी लॉगरिथम में मैं गया जी 56 पर, 56 पर आया मैं, ये 56 में मैंने फिर 6 पर जाना है, तो 56 में मैं फिर 6 पर गया, मुझे मेरी वैल्यू 3681 मैंने क्या कहा था 4 होगा, नेगेटिव का 4 है तो एक कम करके मुझे इस तरफ जाना है, तो एक को कम करूंगा 4 में से क्या मिलेगा 3 होगा, तो यहां से स्टार्ट करना है मुझे, यहां से 1 2 3, यहाँ पे शब्द लगाना है 0, यानी 0.000368, ये आ गई एक्स की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 है जी मेरे पास गिवन log ऑफ x इज इक्वल टू -1.5726, ये फिर नेगेटिव है, फिर मुझे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसमें ऐड करके देखूंगा पहले 1, तो मुझे कोई फर्क पड़ता है, -1.5726 में ऐड करवाया 1, मुझे 1 नहीं मिल रहा, नेगेटिव ही वैल्यू मिल रही है, फिर नेगेटिव 1.5726 इसमें ऐड करवाया 2 को, हाँ फिर मुझे वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव। 2 को मैंने ऐड भी करवा देना है, सब्सट्रैक्ट भी करवा देना है, इसमें 2 ऐड भी करवा दिया log ऑफ x में, नेगेटिव 2 भी करवा दिया, ऐड भी करवा दिया 2 को, बाकी ये -1.5726 इसको मैं 2 बार में लिख सकता हूँ, इन दोनों को ऐड करवाया तो मुझे मिल गई पॉजिटिव 0.4274, यह है log ऑफ x। तो ए log उधर जाकर एंटी log हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू
एंटी लॉग 2 बार इसमें जब ऐड होगा इसमें ये बन जाएगा 2 बार 0.4274। एंटी लॉग लेना है, इंटीग्रल पार्ट को नहीं मैंने चाहिए, डेसिमल पार्ट में। 2 डिजिट पहले सेलेक्ट किए 42 पर मैं गया, वहाँ पर जाने के बाद पहले सेलेक्ट किया 7, 42 में 7 पर वैल्यू है 2673 2673 2673 2673, फिर 4 मेन डिफरेंस में मैंने देखा 2673, फिर मेन डिफरेंस में मैंने कौन सी वैल्यू सेलेक्ट की 4 पर इसकी वैल्यू आ रही है 2, इसमें मैं ऐड करवा दिया मैंने 2, मुझे वैल्यू मिल गई इसकी 2673 में 2 ऐड हो गया 5। क्या है 2 नेगेटिव है, इसमें से कम करना है, यहाँ से शुरू करना है, तो फिर नेगेटिव का 1 नहीं आएगा, यानी एक दर्जे ही मूव करवाना है। यहाँ पर होगा ना पहले 2 डिजिट, फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर तो 0.02675 ये हो जाएगी एक्स की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 देखता हूँ मैं। 5 में है मेरे पास log of x इक्वल टू 4.3561। पहले क्या किया मैंने, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है, तो x को उधर ले गया मैं log को, तो ये बन जाएगा ANT log 4.3561। तो मैंने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट करना है, 35 में 61 को सिलेक्ट करना है एंटी लॉग में जाने के बाद। यहाँ से मैं 35 पर गया, वहाँ से सिलेक्ट किया 6 को, 6 की वैल्यू है मेरे पास इक्वल टू 2270 35 में, और 1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 2270 में 1 को ऐड किया तो 2271 आ गया। 2271 4 है, 4 में एक ऐड करवाना है, यहाँ से शुरू होना है 5 1 2 3 4 फिर 5, यहाँ पर 0 लगेगा, शायद लगेगा, लगाने की जरूरत ही नहीं है। 6 वाला और लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 6 में कहता है कि log ऑफ x वो बराबर है नेगेटिव 2.0184। अब फिर मेरे पास नेगेटिव है, फिर नेगेटिव है, तो अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं चेक करूंगा नेगेटिव 2.0184 में अगर मैं ऐड करूं 2 को, फिर भी नेगेटिव मिल रहा है, तो फिर नेगेटिव 2.0184 में अगर मैं ऐड करूं 3 को, फिर पॉजिटिव मिल रहा है, फिर पॉजिटिव 0 नेगेटिव 2148 में ऐड करूं मैं 1 को 0.9816। तो ये होगा मेरे पास log ऑफ x इज इक्वल टू 2 को मैंने ना इसमें 3 को ऐड भी करवाना है, 3 को सब्सट्रैक्ट भी करवाना है, तो 3 नेगेटिव 2.0184, तो ये बन जाएगा नेगेटिव 2, इसको तो मैं लिख लूँगा 3 बार, इन दोनों को जब मैं ऐड करवाऊंगा मुझे मिलेगा प्लस 0.9816। अब x उसने उधर जाकर एंटी लॉग हो जाना है, एंटी लॉग ऑफ इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो 3 बार, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट ही नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, 3 बार 9816। तो यहां से जब मैं x की वैल्यू देखूंगा, यानी x पहले लिखना, एंटी लॉग ऑफ 3 बार 0.9816, x इज इक्वल टू 98 में जाना है मैंने 1 और 6 में, एंटी लॉग वाले में मैं गया 96, उससे सिलेक्ट किया 1 को, ये रहा 1 है मेरे पास 9141। फिर मैंने 6 में जाना है मेन डिफरेंस में मेरे पास 6 पर आ रही है वैल्यू 13, 9141 96 में 6 96
सॉरी 96 नहीं 98 में जाना है मैंने, सॉरी 96 नहीं 98 में जाना है, 1 और 6 में। 98 में इसकी वैल्यू होगी मेरे पास 99 के 1 में 9571 9572 9572 1 में 98 के 1 में और मेन डिफरेंस के 6 में, वहाँ पर इसकी वैल्यू आ रही है 13, तो प्लस हो जाएगा इसमें 13। तो ये सिर्फ मैं उसी की वैल्यू लिख रहा हूँ, एक्स की वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ मैं इसको सोल्व करके ना एंटी लॉग ही इसका निकाल रहा हूँ अभी मैं। तो 13 को इसमें ऐड किया तो 9 5, 3 को इसमें 5 और 1 को 7 में 8, ये आ गई वैल्यू। अब 3 है नेगेटिव का, इसमें से वो एक कम करूँगा 2, यहाँ से स्टार्ट होना है 9 5 8 5, यहाँ से स्टार्ट होना है 1 आ गया, फिर 2 1 और 2, ये फाइनली ना एक्स की वैल्यू अभी ये थी एक्सरसाइज 2.3 जो कि कंप्लीट मैंने